बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर मुजस्सम शहजाद हमेशा की तरह आपके लिए खूबसूरत और एक अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ एक नया लेक्चर लेके आज फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो इससे पहले हमने ये वाला सबक जो है ना, वो सबक 64 में हमने ये लेक्चर पढ़ा था। सही है जी। मिर्ज़ा अदीब का लिखा हुआ जो ड्रामा है दस्तक, और दस्तक कौन सा ड्रामा? यकबाबी ड्रामा, वन एक्ट प्ले, जिसको हमने स्टेज के ऊपर, ये हम को बड़ी बात नहीं है ये कि भाई किताब में लिखा है तो हमारे लिए बस पढ़ने की हद तक है। हम 2 3 4 5 किरदार मिल के हम इसको परफॉर्म भी कर सकते हैं किरदारी शक्ल में। जब भी कभी कोई सिटिंग या कोई बैठक इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म मिले तो लाजमन इसको परफॉर्म करें, ताकि एक तो ये सबक मुकम्मल तौर पर अच्छी तरह से याद हो जाएगा, और दूसरा हमें ये हमें तहरीर करने में, लिखने में, इसकी तफसीलात बयान करने में भी आसानी हो जाएगी जी। तो अजीज़ तलबा, आप सफ़ा नंबर पहले हमने पढ़ा था, सफ़ा नंबर 38, 39 और 40, और अभी हम पढ़ने लगे हैं सफ़ा नंबर 41 से। सफ़ा नंबर 41 हम रीडिंग का आगाज़ करने लगे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पहले समझ आ चुकी हुई है। अब हम मज़ीद आगे लेके चलेंगे जी। बेगम कहती है हद हो गई है, हमने ये छोड़ा था पढ़ना सफ़ा नंबर 40 के नीचे से। जैदी क्या कहा? बेगम लेट जाइए। जैदी तुम दरवाज़ा खोल कर देखा था ना। आगे जी बेगम कहती है हद हो गई है, आप लेट क्यों नहीं जाते? आधी रात हो चुकी है, अभी तक जाग रहे हैं। डॉक्टर बुरहान ने कहा था आपको मुकम्मल आराम की ज़रूरत है। डॉक्टर बुरहान ने, अब ज़रा देखिएगा ये बात अब जो है ना वो एक नए मोड़ की तरफ जाने लगी है। डॉक्टर बुरहान, ये याद रखना, ये किरदार नंबर 3 है ये वाला इस सबक के अंदर। अच्छा जी, कहा था आपको आराम की ज़रूरत है। जैदी ये बात मैं खुद नहीं जानता। बेगम क्यों नहीं जानते? जानते हैं और खूब जानते हैं। डॉक्टर बुरहान ने कहा था कि मैं खुद आकर दवा पिलाऊंगा। याद नहीं रहा उससे, सुबह आएगा। जैदी अच्छा लड़का है बेगम, मैंने इतना ज़िम्मेदार फर्शनास नौजवान आज तक नहीं देखा। सिवाय काम के और कुछ सूझता ही नहीं इसे। हर वक्त काम, दिन हो या रात, काम के अलावा और कोई गर्ज नहीं। ये है फर्शनासी। फर्शनासी जिम्मेदार को कहा गया ये। अच्छा जी जैदी, डॉक्टर को फर्शनास ही होना चाहिए। अच्छा जी आगे, डॉक्टर को फर्शनास ही होना चाहिए, होना चाहिए। ये कहते हुए डॉक्टर साहब फिर सामने पर्दे को देखने लगते हैं। बेगम आप फिर तौबा है। डॉक्टर बुरहान आएंगे तो कहूँगी। क्या कहूँगी? आगे से बेगम कहती है ये भी तो एक बीमारी है। दरवाजे पर कोई है नहीं और आप हैं कि दस्तक की आवाज़ सुन रहे हैं। एक बार नहीं कई बार ऐसा हुआ। दरवाजे की घंटी बजती है। जैदी अब तो आया है कोई। बेगम शायद डॉक्टर बुरहान है। बेगम दरवाजे की तरफ जाती है और पर्दे के पीछे गायब हो जाती है। चंद लम्हों के बाद जब बाहर निकलती हैं तो उनके साथ डॉक्टर बुरहान भी आते हैं। डॉक्टर बुरहान उम्र के लिहाज से बिल्कुल नौजवान हैं। हाथ में डॉक्टरों वाला बैग, बरसाती पहन रखी है। बरसाती किसे कहते हैं? बारिश से बचाने वाला लिबास। बुरहान दूर ही से अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जैदी वालेकुम अस्सलाम, बड़ी तकलीफ़ की बेटे। उस वक्त आने की क्या ज़रूरत थी? सुबह देखा जाता, उस वक्त या इस वक्त? बुरहान कोई बात नहीं। बेगम हाँ बेटे, इस वक्त भला क्या ज़रूरत थी आने की? अच्छा जी, डॉक्टर बुरहान कहता है आज शाम से पहले 2 केस आए, ऐसे आ गए कि फुर्सत ही ना मिली, बड़ा मसरूफ़ रहा। बुरहान आगे बढ़ते हैं। बेगम छोटी मेज़ पर रख देते हैं, सॉरी बैग छोटी मेज़ पर रख देते हैं। उसको कहिए टेम्परेचर लिया, यानी आपने इस डॉक्टर साहब का टेम्परेचर चेक किया? बेगम थोड़ी देर पहले लिया था। 100 है, 100 यानी बुखार। 98 पर बच्चा या बड़ा कोई तकरीबन जिस्मानी तौर पर नॉर्मल होता है, और इससे बढ़ जाए अगर दर्जा हरारत तो फिर वो बुखार की मद में आ जाता है। बुरहान सीने में तो दर्द नहीं। जैदी नहीं। बुरहान शक्कर है और कोई बात, सॉरी शुक्र है और कोई बात। बेगम घबराहट सी है। बुरहान कोई बात नहीं, मेरा ख्याल है इंजेक्शन में नागा कर दिया जाए। जैदी ये ठीक है। बेगम जल्दी से बाएं दरवाजे में से दूसरे कमरे में चली जाती हैं। बुरहान एक बोतल उठाते हैं। बुरहान सिरप ख़त्म हो गया है, कल आऊँगा तो ले आऊँगा। जैदी तो आप चलें? बुरहान जी हाँ। बेगम दूसरे कमरे से डॉक्टर साहब। बुरहान जी। बेगम डॉक्टर ज़रा ठहरिए। बुरहान मुझे जल्दी है ज़रा। बेगम बस 1-2 मिनट, चाय ला रही हूँ। बुरहान ओहो आपने क्यों तकल्लुफ़ की?
बेगम आती हैं। बेगम, आप भी तो सर्दी में आए, बरसाती उतार दीजिए। बुरहान बरसाती उतार कर कुर्सी के बाजू पर फैला देते हैं। बेगम चली जाती हैं। जैदी, बैठ जाइए। बुरहान कुर्सी पर बैठ जाते हैं। बुरहान, और तो कोई तकलीफ नहीं। बेगम, ट्रे में चाय की 3 प्यालियाँ यानी 3 कप लेकर आती हैं। बेगम, मैं बताती हूँ डॉक्टर साहब। ट्रे बुरहान की तरफ बढ़ाती हैं, वो एक प्याली उठा लेते हैं। बेगम दूसरी प्याली शोहर को और तीसरी प्याली अपने दाएं हाथ में लेकर खाली ट्रे झुककर मेज़ के साथ लगा देती हैं। ले जी। बुरहान घूंट लेकर, आप क्या बता रही हैं? बेगम, डॉक्टर साहब, ये बात बताते हुए मुझे कुछ अजीब सा एहसास होता है। शायद आप इस पर यकीन ना करेंगे, मगर शोहर की तरफ देखती हैं जो निगाहें झुकाए चाय पीने में मसरूफ़ हैं। अच्छा जी। बुरहान, फरमाइए तो। बेगम, उन्हें एक वहम हो गया है। क्या? उन्हें एक वहम हो गया है क्या? मुस्कुराकर, आप कहेंगे डॉक्टर और वहम, ये क्या बात हुई? जी मैं नहीं कहूँगा। मैं जानता हूँ इंसानी फितरत बड़ी पुर असरार होती है। पुर असरार से क्या मुराद है? जिसके अंदर बड़े बड़े ज़्यादा राज मुज़मिर हों, छुपे हुए हों। जी होती है। और डॉक्टर भी तो एक इंसान ही होता है। बेगम एक बार फिर शोहर को देखती हैं, वो बदस्तूर चाय पीने में मसरूफ़ हैं। यानी चाय पीने का जो दस्तूर है, जो उसूल है, उसके मुताबिक बस वो चाय पीने में ही मसरूफ़ हैं। जी। बेगम, चाय पीजिए ना। अच्छा जी। बुरहान, बेहतर। बुरहान प्याली होंठों से लगाते हुए बेगम भी चाय पीती हैं। बेगम, पता नहीं क्या बात है, बैठे बैठे ख्याल करने लगते हैं कि दरवाजे पर दस्तक हो रही है, हालांकि दरवाजे पर कोई भी नहीं होता। हाँ, बुरहान, हो सकता है किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी हो और आपने ना सुनी हो। बेगम, दस्तक होती ही नहीं, मैं कैसे मान लूँ? बुरहान, यानी दस्तक नहीं होती और डॉक्टर साहब महसूस करते हैं कि दस्तक हो रही है? बेगम, जी हाँ। बुरहान चाय के 2 घूंट लेकर जैदी की तरफ देखते हैं। डॉक्टर जैदी ने प्याली खाली कर दी है। बेगम हाथ बढ़ाकर प्याली ले लेती हैं और मेज़ पर रख देती हैं। जैदी ने अपना सर दीवार से लगा दिया है और आंखें बंद किए लेटे हैं। डॉक्टर बुरहान कहते हैं, नींद आ रही है डॉक्टर साहब? जैदी, आंखें खोले बगैर जी नहीं। बेगम, आज इन्हें बार बार यही ख्याल आता है। मैंने कहा भी कि बाहर तेज़ हवा चल रही है, उसकी वजह से ये शोर हो रहा है, मगर मानते ही नहीं। 2 मरतबा मुझे दरवाजे पर भेजा है। जैदी, और वहाँ कोई नहीं था? बेगम, कोई भी नहीं। जैदी, अच्छा। बेगम, आप उनसे पूछिए। जैदी आंखें खोल देते हैं ऐसे। जैदी, बुरहान बेटे, बुरहान कहिए। जैदी, ये आज से 18-20 बरस पहले का वाक़या है। जी तो अजीज़ तलबा, अभी हम ये जो डॉक्टर बुरहान का जो ये जो वाक़या है, ये इसको हम पीछे की तरफ लेके जाने लगे हैं। हम माजी के झरोकों में अभी जाएंगे, वहाँ से अभी पढ़ेंगे कि असल बात क्या थी। तो अभी ड्रामे के जो हमने पहले 2 फेजेस देखे हैं, जो पढ़े हैं, उसमें लेक्चर 64 था और अभी 65 पे हमने बात की है, रीडिंग की है। हमने एक मंज़र देखा है जिसके अंदर हमने ये बात बड़ी अहम तरीके से पहचान ली है कि ड्रामाई अंदाज के अंदर आपने देखा है एक एक डॉक्टर की मूवमेंट्स उसके अंदर बयान की जा रही हैं। डॉक्टर अपना मुकम्मल बयान कर रहा है, बता रहा है कि जो है ना वो उसको वहम है, वो तकलीफ में मुब्तला है, उसको समझ आ रही है, वो परेशान है और उसकी उस परेशानी का जो सिलसिला है वो इस कदर तकलीफ दे अमल है कि वो एक वहम के अंदर फंस के रह गया है, एक नफ्सियाती मरीज़ बन के रह गया कि जो हकीकत ना भी हो उसको भी हकीकत मान रहा है। मगर ऐसे कुछ मुहर्रिकात ज़िंदगी के अंदर पहले आए थे, ऐसे कुछ मुहर्रिकात आए थे जिन मुहर्रिकात की वजह से डॉक्टर जैदी की ज़िंदगी के अंदर ये ट्विस्ट, ये तब्दीली या ये दो से चौराहा जो आया, इसने जो परेशानी क्रिएट की। तो अभी हमने ये पहले 2 फेजेस हमने ड्रामे के देख लिए हैं। हमने टोटल ये पूरा यकबाबी यानी एक ही सेट पे एक ही सीन में बयान हो जाने वाला ड्रामा है, मगर हम चूँकि
ہم پڑھ رہے ہیں ساتھ ساتھ ہم نے دورانیوں کو بھی ساتھ رکھنا ہے، اور ہم نے اس کی ریڈنگ کا معیار بھی دیکھنا ہے کہ سبق طویل بھی، اور ساتھ ہم نے ایس او ایس کی ترتیب کو بھی سامنے رکھنا ہے کہ اتنے لیکچرز کے اندر ہم نے اس کا دورانیہ مکمل کرنا ہے، تاکہ بچوں کی آسائش اور آسانی کے لیے بچے اس کو سہل انداز میں اس کو سمجھ جائیں۔ تو عزیز طلباء، ابھی تک کے لیے ڈاکٹر زیدی کی مسز یعنی بیگم زیدی اور ڈاکٹر برہان اب بارش طوفانی رات ہے، پہلے تو ہوائیں چل رہی تھیں، بلو رنگ کا پردہ تھا، صحن تھا، ڈاکٹر زیدی کا کمرہ تھا، اس کی بیگم تھی، اور بارہا اس کو یہ کہہ رہا تھا کہ دروازے کی طرف جا کے دیکھ کے آؤ کہ دروازے کے باہر کون ہے، کون دستک دے رہا ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ مگر اب کی بار کیا ہوا ہے کہ جناب بارش شروع ہو گئی ہے، طوفان جو ہے نا وہ اس کی آمد ہے، اور ایسے میں برساتی پہنے ان کے گھر کے اندر ایک ذمہ دار فرض شناس ڈاکٹر ہے جس کا نام ڈاکٹر برہان ہے۔ تو ڈاکٹر برہان کی تعریف بھی کرتا ہے کون؟ ڈاکٹر زیدی بذات خود، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا فرض شناس اور ذمہ دار ڈاکٹر ہے۔ تو وہ اس کے گھر آ جاتا ہے اس کی خبر لینے کے لیے، بلکہ اس کو دوائی پلانے کے لیے، مطلب وہ خود ذمہ داری کے ساتھ۔ مگر شاید اب تو آپ کو پتہ ہے میڈیکل کا شعبہ جو ہے وہ ہم خود معالج یا طبیب کے پاس جا کے ہی اپنا حال بیان کرتے ہیں، اور یہ جو بات ہے ممکن ہے کہ زندگی میں کبھی ایسا بھی کوئی لوگوں نے ایسا منظر بھی دیکھا ہو کہ معالج خود جا کے اپنے مریض کی خبر بھی لیتے ہوں، اور مریض کو جو ہے وہ پورا بیک اپ دیتے ہوں، اور جا کے اس کی میڈیسن کا بھی اہتمام کرتے ہوں، اور اس کی جو دوا تھی، اس کا جو دارو ہے، اس کا پورا خیال رکھتے ہوں، اور ان کو پوری ذمہ داری سے پلاتے ہوں تاکہ میرا مریض بر وقت تندرست اور توانا ہو جائے۔ تو عزیز طلباء، دوسرا سیٹ ہمارا یہاں پہ مکمل ہوا، ابھی ہم ملیں گے اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔